तो आज की कहानी डार्क प्लैनेट 2008 कहानी मूवी का सेकंड पार्ट। तो चलिए पहले वाले पार्ट की थोड़ी सी समरी के थ्रू जान लेते हैं कि क्या कहानी थी। हम पृथ्वी को देखते हैं जो कि बहुत ही मॉडर्न हो चुकी है। इंसानियत ने गरीबी से लेकर हर बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है और अब पृथ्वी पर स्पेसशिप में जाना भी आम सी बात हो गई है। और इस बीच हम मैक्सिम नाम के एक लड़के को स्पेसशिप में ट्रैवल करता हुआ देखते हैं। सारक्ष नाम के एक प्लैनेट पर क्रैश हो जाती है और ये प्लैनेट भी पृथ्वी के जैसा ही होता है, जैसे मैक्सिम बिना स्पेस सूट के सांस तक ले सकता है। और ये जानकर वो बहुत खुश भी होता है क्योंकि वो कैसे ही प्लैनेट की खोज में निकला था। पर जब वो उस प्लैनेट को और एक्सप्लोर करता है तो उसे पता चलता है कि उस प्लैनेट पर रिसोर्सेज की कमी है, जिस वजह से वहाँ इनकी लड़ाई चलती रहती है। और वहाँ रहते हुए मैक्सिम को रियलाइज़ होता है कि वहाँ की सरकार अपने लोगों को रेडियो वेव की मदद से कंट्रोल कर रही है और उन लोगों ने सब तरफ टावर लगाए हुए हैं जिससे वो ये सब कर पा रहे हैं। हालांकि इस बारे में वहाँ के लोगों को पता नहीं था, पर उन वेव्स की वजह से वहाँ के लोग सरकार की तरफ लॉयल और एग्रेसिव हो गए थे। अब यहाँ काम करते हुए मैक्सिम को राडा गाल नाम की एक लड़की से प्यार भी हो जाता है, लेकिन वो लड़की भी उन वेव्स के इन्फ्लुएंस में थी जिससे उसकी हेल्थ पर इसका काफी असर हो रहा था। इन सब की वजह से मैक्सिम उस प्लैनेट को सरकार से बचाने का डिसाइड करता है, जिसके लिए वो बहुत से अंडरग्राउंड रेबेलियन फोर्स के साथ जुड़ जाता और एक टावर को बर्बाद करने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन इन सब में उस प्लैनेट के अननोन फादर और स्टैनिक, जिसे सब वैंडरर के नाम से जानते थे, उसे मैक्सिम से डर लगने लगता है क्योंकि वो उनके सारे राज जान चुका है और उसके ऊपर रेडिएशन का कोई असर भी नहीं हो रहा है। इस वजह से वो अपने लोगों को मैक्सिम को पकड़ने के लिए कहता है। अब यहाँ मैक्सिम को कुछ और रेबल लोगों के साथ रखा जाता है जो लड़ने की उम्मीद छोड़ चुके हैं, लेकिन यहाँ मैक्स उन्हें आज़ाद करता है और एक बार फिर उन्हें अंदर जज्बा जगाता है जिससे कि वो सभी उसके शुक्रगुजार हो जाते हैं। इसी के साथ मैक्स अब एक टैंकर में बैठकर वहां से जाने लगता है जहां पर रेडा उसके स्पेसशिप के साथ वेट कर रही थी ताकि वो लोग आराम से कहीं जाकर रह सके। इस बीच में वो गाई गाल, जो कि उसका दोस्त और राडा का भाई है, उसे अपने साथ ले जाता है। इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। अब पार्ट 2 की शुरुआत मैक्सिम और गईगाल आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं क्योंकि गईगाल एक सोल्जर था और उसे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि पिछले 25 सालों से जिस सरकार को वो सर्व कर रहा है वो असल में उसका इस्तेमाल कर रही है। और मैक्स उसे समझाने की कोशिश करता है असल में रेबल कोई फ्रेक्स नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जिन्हें उन वेव्स की वजह से भयानक सरदर्द होता है और उन्हें माइंड पर कोई असर नहीं होता। इस वजह से वो सही और गलत में फर्क कर पा रहे हैं। ये सब जानकर गई को खुद पर बहुत गुस्सा आता और तभी उनके सामने कुछ म्यूटेंट आ जाते हैं। असल में ये लोग वो थे जो जंग के सर्वाइवर थे और क्योंकि उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इस वजह से वो सरक्ष के बाहरी इलाकों में रह रहे थे। अब वो लोग मैक्सिम और गाई को अपने प्रिंस के पास लेकर जाते हैं जहां मैक्सिम उनके साथ मिलकर सरकार को हराने की बात करता है। लेकिन यहाँ प्रिंस और उसके लोग किसी भी तरह की लड़ाई नहीं चाहते। इस वजह से वो मैक्सिम को एक सॉर्सरस से मिलने के लिए कहते हैं जो उन्हें बता सके कि आखिर उन्हें क्या कर। ये सब सुनकर मैक्सिम और गाय उससे मिलने के लिए जाते हैं जहां उन्हें एक काली गुफा में बहुत से बैट और चूहे नजर आते हैं, लेकिन वहां उन्हें कोई सॉर्सरर नहीं मिलता। पर तभी अचानक एक छोटा बच्चा उनके सामने आता है जो मैक्सिम को समझाता है कि उसके इस प्लैनेट पर जो मास्टर और स्लेव सिस्टम है, अगर वो खत्म हो गया तो सब तरफ बहुत अफरा तफरी मच जाएगी। और क्या इसके बारे में उसने सोचा है? जिसमें मैक्सिम कहता है जहां से वो आया है वहां भी कभी सत्ता पलटी थी और अब वो यहाँ भी ऐसा करेगा क्योंकि सभी को आज़ादी से रहने का अधिकार है। अब ये सब सुनकर सॉर्सरर कहते हैं अगर वो ये करना चाहता है तो उसे म्यूटेंट को छोड़कर व्हाइट सबमरीन में रहने वाले आइलैंड इनहैबिटेंट से मिलना चाहिए क्योंकि वो ही उनकी मदद कर सकता है। इसके बाद वो लोग म्यूटेंट प्रिंस को थैंक्स कहने के लिए वापस आते और सॉर्सरर्स की बातों को भी बताते हैं। अब ये सब सुनकर म्यूटेंट प्रिंस उन्हें वहां ना जाने का एडवाइस देता है क्योंकि वहां पहुंचने का रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब था और ये बोलकर वो उन्हें वहां का मैप भी दिखाता है। पर जब मैक्सिम अपना इरादा नहीं बदलता और वो उन्हें एक पुरानी वॉरशिप देता है जो काफी समय से इस्तेमाल नहीं हुई थी, लेकिन म्यूटेंट प्रिंस का कहना है वो उन्हें उस आइलैंड तक पहुंचा ही देगी। अब उस शिप को देख कर मैक्सिम और गाई बहुत खुश होते हैं और उसे लेकर वहां से जाने लगते हैं। तभी अचानक रास्ते में बहुत सारे कम्युनिकेशन टावर आते हैं जिनकी वजह से गाई का दिमाग एक बार फिर खराब होने लगता है और वो मैक्सिम को रोकने की कोशिश करता है। इस वजह से मैक्सिम की शिप एक टेली कम्युनिकेशन डिवाइस से टकरा जाती है और उसका सोर्स टूटते ही गाई वापस होश में आता है। वो इतना पागल हो गया था कि वो गॉड सॉन्ग तक गाने लगा था, कि वो गुराज सॉन्ग भी गाने लगा था। खैर अब जब उसे इस बात का एहसास होता है तो उसे और बुरा लगने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उनके ऊपर अटैक होने लगता है जो कि नीचे मौजूद रोबोट टैंक्स कर रहे थे। वो उन लोगों से बचने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी एक गोली उनके इंजन में लग जाती है जिससे वो समुद्र में गिरने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रोसिक्यूटर, जिसे वैंडरर ने मैक्सिम को ढूंढने का काम दिया था, उसे अब मैक्सिम में बहुत इंटरेस्ट आने लगा है क्योंकि मैक्सिम की बॉडी में बहुत खास रेजिस्टेंट पावर थी। पिछली बार जब मैक्सिम को गोली लगी थी
तब वहाँ के डॉक्टर के हिसाब से उसे मर जाना चाहिए था, लेकिन वो जिंदा था और इस बात से फैसिनेट होकर प्रोसिक्यूटर उसे खुद के लिए चाहता है ताकि वो मैक्सिम के शरीर की ताकत को खुद में समा सके। इस वजह से उस पर रिसर्च करता रहता है और उन रोबोट टैंक की वजह से उसे पता चल चुका था कि वो अभी जिंदा है। इसके बाद वो राडा को किडनैप करवा के अपने पास लाता है। उसे पता है कि वो और मैक्सिम एक दूसरे से प्यार करते हैं। इस वजह से वो राडा को बताता है किस तरह मैक्सिम ने रेबल की मदद की और अब इस देश की सरकार के खिलाफ लड़ रहा है। पर इस बात पर राडा कहती है कि वो उसे गलती से हुआ था और इस तरह वो मैक्सिम का ही साइड लेती है। वही मैक्सिम और गाई बड़ी मुश्किल से उस डूबते हुए जहाज से निकलते हैं और किनारे तक पहुंच जाते हैं और तभी उन्हें उनके सामने व्हाइट सबमरीन दिखाई देती है। ये वही जगह थी जहां उनकी मदद के लिए उन्हें कोई मिल सकता। लेकिन तभी गाई कहता है वो सबमरीन बहुत ही खौफनाक, क्योंकि उसके बारे में ऐसी बातें हैं कि वो लोगों को अपने वश में कर लेती है। पर ये सब सुनकर मैक्सिम उसे वहीं रुकने के लिए कहता है और खुद तैरता हुआ उस बने हुए होल के अंदर चला जाता है। अब काफी देर बीत जाने के बाद जब मैक्सिम वापस नहीं आता तो गाई उसे आवाज देता है। हवा में गोलियां भी चलाता है, लेकिन जब इसके बाद भी उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता वो खुद सबमरीन में जाकर देखने की सोचता है। इसके बाद वो वहां पहुंचता है तो उसे हर तरफ बहुत ही आवाजें सुनाई दे रही है जो कि गैसेस वगैरह की थी। पर इसके बाद भी वो डरते हुए मैक्सिम को ढूंढने लगता है और तभी उसे मैक्सिम एक जगह पर बैठा हुआ दिखाई देता है। असल में वो वहां मौजूद एक रेडियो का इस्तेमाल कर रहा था, जिस वजह से गाई उसे पीटता है क्योंकि उसकी वजह से तो उसकी जान निकल गई थी। खैर वो लोग उस सबमरीन को एक्सप्लोर करते हैं और तभी उन्हें वहां कुछ ह्यूमन स्पीसमैन दिखाई देते, इससे गाई को वॉमिटिंग आने लगती है। खैर अब घूमते हुए वो लोग कैप्टन के रूम में पहुंचते हैं जहां उन्हें बहुत से इक्विपमेंट मिलते हैं और जब वो लोग किनारे पर वापस आते हैं तो वहां की बॉर्डर पुलिस उन्हें देख लेती है। अब ये सब देखकर गाई और मैक्सिम नाटक करने लगते हैं जैसे मैक्सिम एक क्रिमिनल है और गाई उसे पकड़ रहा है। खैर इसके बाद उन दोनों को एक क्रिमिनल सेल में डाल दिया जाता है जहां मैक्सिम को रेबल का एक मेंबर भी मिलता है। वहीं दूसरी तरफ राडा से जब प्रोसिक्यूटर उसके साथ देने के लिए कहती है तो वो उसे मना करती है, जिसे वो उसे जेल में बंद करवा देती है। तभी अचानक रात में उस जेल में लाइट जलती है जिससे सभी कैदी चिल्लाने लगते हैं और उसी वक्त कोई राडा के सेल के गेट को खोलकर चला जाता है। ये मौका मिलते ही वो वहां से भागने की कोशिश करती है और जैसे ही वो बाहर निकलती है वहां फैंक नाम का एक आदमी उसका इंतजार कर रहा था जो असल में वैंडरर का खास आदमी था। अब उसे पकड़ने के बाद फ्रैंक वैंडरर के पास जाता है और उसे मैक्सिम की केस पर जानकारी देती है। फैंक को जल्द से जल्द मैक्सिम को पकड़ने के लिए कहता है और इस बीच वो ये बात मानता है कि मैक्स बहुत ताकतवर है और इस वजह से उसे डर भी लगता है। वहीं दूसरी तरफ मैक्सिम और उसके दोस्त साथ में क्रिमिनल की तरह काम कर रहे थे और तभी फ्रैंक उसे लेने के लिए आता है और वहां के जनरल से मैक्सिम को उसके हवाले करने के लिए कहता है, पर वो उसकी बात नहीं सुन और इसी के साथ सभी कैदियों को मारने के लिए लेकर जाया जाता है। इसके बाद उन्हें कुछ पुराने टैंकर दिए जाते हैं ताकि वो खुद को बचा सके, लेकिन तभी फैंक मैक्सिम से मिलता है और उसके साथ चलने के लिए कहता है, जिस पर मैक्सिम कहता है कि उसका दोस्त भी उसके साथ जाएगा, पर फैंक ऐसा नहीं चाहता। इस वजह से वो उसे बेहोश करके टैंक में डाल देता है। लेकिन तभी अचानक उन सभी प्रिजनर्स को टेलीकम्युनिकेशन वाले टैंक घेर लेते हैं और वो रेडियो फ्रिक्वेंसीज चलाने लगते हैं। अब क्योंकि उनमें से ज्यादातर लोग फ्रिक थे, इस वजह से दर्द के मारे उनकी जान निकलने लगती है, जो देखकर मैक्सिम वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिसमें गई उसकी पूरी मदद करता है और वो खुद भी सफर कर रहा था, पर इसके बाद भी वो उसकी मदद करता रहता है। तभी मैक्सिम अपने टैंक को वहां से बाहर लेकर आता है जहां लड़ाई नहीं हो रही थी, लेकिन जनरल ये देख लेता है और उसे मारने के लिए वहां आता है। लेकिन तभी मैक्सिम के सामने गाय आ जाता है और सारी गोलियां उसे लग जाती है। इसके बाद भी वो जनरल को मारने में कामयाब हो जाता है और अपने दोस्त के लिए अपनी जान दे देता है। अब इन सब से मैक्सिम को बहुत दुख होता है क्योंकि गाय उसके भाई जैसा था। लेकिन तभी फैंक होश में आता है और कहता है क्योंकि उन सभी लोगों ने जनरल को मारा है, इस वजह से वहां की पुलिस उन्हें छोड़ने वाली नहीं है। और वो एक बार फिर सभी को साथ चलने के लिए कहता है। अब कोई रास्ता ना होने से वो लोग गाय की बॉडी का अंतिम संस्कार करके उसके साथ जाने लगते हैं, जहां रास्ते में फ्रैंक कहता है उसे स्टेट की तरफ से घर, गाड़ी वगैरह सब दी जाएगी और उसे कोई तकलीफ भी नहीं होगी, लेकिन अगर उसने कुछ भी गलत करने की कोशिश करी तो राडा की जिंदगी खतरे में होगी। असल में ये सब कुछ वैंडरर ने ही कहा था क्योंकि वो चाहता था कि किसी भी तरह मैक्सिम उसकी तरफ हो जाए। खैर अब राडा क्योंकि उनके कब्जे में थी, इस वजह से मैक्सिम के पास उनका ऑफर एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब वो मैक्सिम को एक केमिकल की फैक्ट्री में लगवा देता है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। वहीं दूसरी तरफ प्रोसिक्यूटर को अननोन फादर से एक खबर मिलती है जिससे वो काफी परेशान हो जाते हैं और वो उसी वक्त मैक्सिम से मिलने का डिसाइड करता है। वो एकदम से उस केमिकल फैक्ट्री में पहुंच जाता है जहां मैक्सिम था। फैंक को बेहोश करके मैक्सिम को ले जाता है, जिसके बाद वो मैक्सिम से कहता है वो चाहता है कि वो उस प्लैनेट से अननोन फादर का रूल खत्म कर दे क्योंकि वो सभी गुनहगार हैं, और वो उसे ऐसा करने का तरीका भी बताता है। जिसके बाद वो कहता है इन सब के बाद मैक्सिम वहां का हेड बन सकता है और वो उनका एडवाइजर बन जाएगा। अब इन सब के बाद मैक्सिम उसे राडा के बारे में पूछता है, पर इस पर प्रोसिक्यूटर कहता है
कि राडा अभी वैंडरर के पास है और जब तक मैक्सिम उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करेगा तब तक वो राडा से मिल नहीं पाएगा। तो अब मैक्सिम को रेडियो टावर के सोर्स पर जाना, जहां उसे डिप्रेशन वेव लगानी थी और इसके बाद उसे कैसेट ब्रॉडकास्ट करनी थी। अब कोई रास्ता नहीं होने की वजह से वो उस प्लेन को एग्जीक्यूट करने का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद वो अपने दोस्त के साथ कार से उस सेंटर की लोकेशन पर जाता है। अंदर जाने से पहले वो अपने दोस्त से कहता है अगले 20 मिनट में अगर वो बाहर नहीं आया तो वो लोग वहां एक बॉम्ब लगा दे, और उसकी अफरा तफरी में वहां से चला गया वो। जिसके बाद वो खुद अंदर जाता है और क्योंकि प्रोसिक्यूटर ने उसे पास दिया था इस वजह से वो लिफ्ट तक आसानी से पहुंच जाता है। जब वो वहां के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जाने की कोशिश करता है तो उसे बहुत से गार्ड घेर लेते हैं, जिनसे बचते हुए वो मुश्किल से लिफ्ट में चला जाता है, पर इसके बाद भी वो लोग उसे पीछा करते रहते हैं। यहाँ मैक्सिम बहुत ही बहादुरी से भागता रहता है और सेंटर पर पहुंच जाता है, जहां जाते ही वो डिप्रेशन वेव को ऑन कर देता है, जिससे कि उन वेव से अफेक्टेड सारे लोग जमीन पर गिर जाते हैं और दर्द से परेशान होने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए मैक्सिम वहां से बाहर आता है, लेकिन रेडियो वेव के बंद होते ही जब सारे लोग दर्द से चिल्लाने लगते हैं तो उसका पता वैंडरर को भी चलता है और वो समझ जाता है कि मैक्सिम, इस वजह से जैसे ही मैक्सिम गाड़ी से वहां जा रहा होता है उसी वक्त वैंडरर भी वहां पहुंचता है और उसका पीछा करने लगता है। मैक्सिम उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर वैंडरर आखिर में गाड़ी उसके सामने लेकर खड़ी कर देता है, जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई होने लगती है, जहां वैंडरर मैक्सिम को बुरी तरह मारने लगता है। लेकिन तभी अचानक वहां एक बड़ा धमाका होता है। असल में जब मैक्सिम सेंटर से निकल रहा था तब उसने वहां पर एक थर्मल बॉम्ब प्लांट कर दिया था ताकि फ्यूचर में कोई भी वहां के लोगों का फायदा ना उठा पाए। अब जब वैंडरर ये सब देख रहा होता है तो मैक्सिम वहां से भाग जाता और सीधा राडा को बचाने के लिए वो देखता है कि राडा एक आइस पैक ड्रम में बंद है, जिसके बाद वो वहां से निकल जाता है और बाहर आने लगता है। लेकिन अभी वैंडरर वहां आ जाता और इसी के साथ मैक्सिम के दोस्त भी, पर यहाँ मैक्सिम उन्हें टाइम रहते वहां से जाने के लिए कहता और वैंडरर भी उन्हें कुछ नहीं कहता, पर उसके जाते ही वो मैक्सिम को बुरी तरह से मारने लगता है। वो कहता है कि उसकी वजह से उस प्लैनेट की आर्थिक व्यवस्था हिल कर रह गई है। क्या उसे ये बात पता है कि एक दूसरे देश उन पर हमला करने वाले हैं और वो भी बहुत ही बड़े हथियारों से, और इस तरह वो उसे मारता रहता है। वहीं दूसरी तरफ आम लोग जिन्हें काफी वक्त से कंट्रोल किया जा रहा था वो सब अब जाग चुके हैं और उन्हें अब सिस्टम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। उन्हें ये बात पता चल चुकी है कि अब तक उन्हें धोखा दे रहे थे वो लोग। इस वजह से वो सभी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और सभी सरकार के लिए काम करने वाले लोगों को मारने लगते हैं। वहीं ये सब कुछ देखकर प्रोसिक्यूटर भी बहुत डर जाता, क्योंकि उसका ये काम करने वाले लोग भी उसके घर में चोरी कर रहे थे और उसे ढूंढ रहे थे। इस वजह से वो अपने पास मौजूद एक गन से खुद को शूट कर लेता और मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब मैक्सिम के दोस्त हेडक्वार्टर पहुंचते हैं तो वो खाली होता है, क्योंकि अननोन फादर पहले ही वहां जा चुके थे। वहीं दूसरी तरफ मैक्सिम अब भी वैंडरर से लड़ाई कर रहा था और वो उसे पूछता है कि आखिर वो है कौन, जिस पर वैंडरर बताता है उसका नाम रुडोल्फ है और वो आज से 20 साल पहले उस प्लैनेट पर आया। उसी ने वहां के लोगों को एक साथ रहना सिखाया। लेकिन ये सब सुनकर मैक्सिम को और गुस्सा आने लगता है, क्योंकि सब कुछ जानते हुए भी रुडोल्फ ने ऐसा किया। वो अब गुस्से में उसे मारने लगता है, पर यहाँ वैंडरर उसे आज ही उस प्लैनेट को छोड़कर जाने के लिए कहता है और उसे ये भी बताता है भले ही उसने सारे ट्रांसमीटर तोड़ दिए, लेकिन मोबाइल फोन और ऐसे बहुत से डिवाइस है जिन पर आज भी ट्रांसमीटर है। पर यह सब सुनकर मैक्सिम कहता है कि वो तब तक लड़ेगा जब तक वहां शांति नहीं आ जाती, और अब वही उसका घर है जिसे वो बचाकर, और इसी तरह से कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस।